हेलो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं कि कल बात हो गई थी मैथ एक्सरसाइज 1.1 की पहला नंबर की यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा हम एचसीएफ कैसे फाइंड करना है तथा एलसीएम कैसे फाइंड करना है फैक्टराइज मेथड के द्वारा। अब हम आज बात करेंगे कि दूसरा नंबर सवाल की, जिसमें तो दूसरे नंबर की बात हम करने जा रहे हैं, जिसमें क्या है क्वेश्चन। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्यू 6q + 1 6q + 2 तथा 6q + 5 के रूप में है, जहाँ क्यू क्या है, पूर्णांक है। अच्छा, इसमें देखो ये नहीं दे रहा कि सम पूर्णांक वाला है या विषम पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक या सम पूर्णांक है। तो हम अगर क्वेश्चन करते हैं विषम पूर्णांक मानकर, ठीक है। सबसे पहले बात हम बताएं, अगर हम क्या मानते हैं इसमें, हमारा ए को क्या मान लिया हमने, सबसे पहले समझना। माना ए क्या है, कोई धन विषम पूर्णांक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, b बराबर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b बराबर 6। फार्मूला क्या हो जाता है, a बराबर bq + r, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब हमारा क्या मान लिया गया है हमने, ये तो दिया हुआ हमारा इस रूप में दिया हुआ ना, ये bq + r के रूप में दिया है, bq + r के रूप में दिया हुआ है ये। तो हमें क्या b बराबर 6 आ जाता है। b बराबर क्या मान लिया, 6। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। bq + r, ये सब क्या है, bq + r के रूप में दिया हुआ है, मतलब भाज्य बराबर, ठीक। तो a बराबर bq + r, तो b तो कंफर्म हो गया, 6 होगा। a को हमने मान लिया क्या, विषम पूर्णांक मान लिया। तो भाग दे देंगे हम a में, 7 9 11, ये विषम पूर्णांक हो गए। 6 का भाग दिया तो 1 शेषफल बचा, इसमें 3 शेषफल बचा, इसमें 5 शेषफल बचा। अब हम r के मान आ गए, ये क्या है, शेषफल r के मान 1 3 5, r के मान 1 3 5 आ गया। a बराबर bq + r में उठाकर रख दिया हमने, b का मान 6q + 1 6q + 3 6q + 5। अगर सम के लिए करते हैं तो 6q + 2 आ जाता है, 6q + 4 आ जाता है। इस प्रकार आंसर आ जाएगा 6q + 1 6q 6q + 3 6q + 5 6q + 2 6q + 4, ये आंसर आ जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन में कोई परेड है, परेड जानते होंगे जो आर्मी मार्च करते हैं, तो उसको हम परेड बोलते हैं। आर्मी सेना वाले सदस्यों की संख्या टोटल 616 है और उसके पीछे मार्च करने वालों की संख्या 32 है। दोनों समूहों को समान समान स्तंभों में बांटने वाले, अलग अलग दोनों ग्रुप को हमें बांटना है सेम नंबर्स पर। हमें क्या निकालना है, इनको दोनों का एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, अधिकतम संख्या है, एचसीएफ निकालने के, दोनों को सेम पार्ट में अलग करने वाले। तो 32 और 616 का एचसीएफ निकालेंगे, वही यूक्लिड विभाजन से लगाएंगे तो आसान रहेगा। नौ बार जाएगा, 9 दूना 18। हाँ, एचसीएफ इसका आ गया 8। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 8। तो हमारा इतना आंसर कितना आ जाएगा, 8। कितना आता है, अधिकतम संख्या आ जाएगी 8। सो में आ गया होगा, एचसीएफ आ गया 8, तो इसकी अधिकतम संख्या भी आ जाएगी 8। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। ये जानना यूक्लिड विभाजन निर्वाचन मेथड द्वारा हम निकाल दिया, आसान रहेगा। इसको चाहे फैक्टर मेथड से करेंगे तब भी आ जाएगा 8 एचसीएफ। अगले देखिए दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, 4 की, जिसमें क्वेश्चन है बोल रहा है किसी धनात्मक संख्या का वर्ग उसके किसी पूर्णांक के, जैसे मान लिया किसी पूर्णांक m, ठीक है, जो किसी भी मतलब जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग उसके पूर्णांक के होता है 3n + 2 होता है। ये कह रहा है, हमें बताना है कैसे होता है 3 गुना। तो हमें देखिए सबसे पहले a बराबर bq + r के रूप में होता है, भाजक गुणे भागफल। अब हमारा क्वेश्चन दे रहा है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया, ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक, बी क्या है, नंबर्स दिया हुआ है 3q + r, कितना हो जाएगा 3q + r, r का मान 0 1 2 रखेंगे क्योंकि 3 से बड़ा तथा 0 से बड़ा, 3 से कम होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, 3 से कम तथा 0 से बड़ा होना चाहिए r का मान। तो r का मान आ जाएगा 0 1 2। हम पहले r का मान 0 1 2 रखा, तो 3q + 0 3q + 1 3q + 2। अब हम क्या के दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, इसे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोल रहा था। तो a का स्क्वायर, तो इन तीनों के वर्ग के स्क्वायर भी बराबर हो जाएगा, इसका तीनों के इसका, क्योंकि a बराबर है, तीनों वैल्यू है, a बराबर तीनों वैल्यू हो जाएंगे, तीनों का स्क्वायर कर दिया। तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर, 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर 0, 2ab मतलब 2 × 3q × 0, क्या हो जाएगा सब 0 वैल्यू। इसमें a स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर हो जाएगा, 3q का स्क्वायर, b स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1, 2ab, तो 6q हो जाएगा। इसमें a स्क्वायर मतलब 9b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना है 4,
प्लस 2ab दो 12 क्यों, इतना हो जाएगा। ये 9 क्यू स्क्वायर बन जाएगा, जीरो कोई मतलब नहीं। अब इसमें हम देखते हैं तो एक बाहर कर दिया हमने, क्योंकि हमें क्वेश्चन में लास्ट में लाना है ना +1 के रूप में, हमने ये हो जाएगा 6 क्यों। और इसमें देखेंगे तो +1 लास्ट में लाना था, +1 अलग कर लिया, इधर +3 बचना चाहिए, बचेगा। अब हम क्या देखते हैं, 3 कॉमन हो जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर, और इसमें 3 कॉमन होगा तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यों आ जाएगा। एक बाहर कर दिया, बताया ना पिछले बार। इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें कितना बाहर करना पड़ेगा, 3 बाहर करना पड़ेगा। कितना बाहर करना पड़ेगा, 3 बाहर हो गया, 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 3। अब आगे समझना, ये कितना हो जाएगा, 3m, m के बराबर है 3m + 1, ये पूरा m के बराबर हुआ, 3m + 2, 3m + 3 हो जाएगा, 3m + 3। इस प्रकार हमारा किसी धनात्मक संख्या का वर्ग उसका m का 3 गुना तथा 3m + 1 तथा 3m + 3, ये संकेत दिया होगा आपके क्वेश्चन में कि वर्ग जो है 3m, 3m + 1, 3m + 3 के बराबर होना चाहिए। तो मिला के हमें यहाँ ध्यान रखना लास्ट में। इसी के साथ अब हम इन तीनों क्वेश्चन को कम समय में कवर किया है। आगे हम और चलेंगे दूसरे अगले क्वेश्चन की बात पर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।